हेलो फ्रेंड। पिछली वीडियो में हमने देखा लारावेल 9x इंस्टॉलेशन और डीबी कनेक्शन और माइग्रेशन। अब हम देखेंगे डेटाबेस से डेटा शो करना एंड इंसर्ट करना। तो हम टर्मिनल में पहले हम अपना ब्लॉग ओपन करेंगे, न्यू ब्लॉग के अंदर जाएंगे, न्यू ब्लॉग के अंदर, और फिर हम सर्वर को रन करेंगे। जो ब्लॉग है हमारा लारावेल का उसको रन करेंगे। ये हमारा हो गया ओपन, जो लारावेल का डिफ़ॉल्ट वेलकम पेज है। इसके बाद हम वेब पेज राउट में जाएंगे। स्टूडेंट कंट्रोलर को डिफ़ाइन किया है हमने। इसके अंदर हमारा इंडेक्स फंक्शन है। इंडेक्स फंक्शन जो हमारा ऐप के HTTP कंट्रोलर, स्टूडेंट कंट्रोलर में है। यहाँ पे हमारा वेलकम पेज जो है वो लोड हो रहा है। पर यहाँ पे हम टेस्टिंग के लिए जो हमारा इंडेक्स ब्लेड डॉट PHP है, इंडेक्स पेज को लोड करेंगे। हमारा कैसा शो होता है टेस्टिंग के लिए? यस, स्टूडेंट डॉट PHP ये हमारा लोड हो रहा है, मतलब हमारी फाइल सही है। अब इसमें हम थोड़ा जो है हमारी फाइल को सही करने के लिए इसमें अच्छे से इसमें हम बूट स्टेप का यूज करेंगे। हम W3 स्कूल से बूट स्टेप कॉपी करके यहाँ पे हम इंडेक्स फाइल में पेस्ट कर देते हैं। इसकी हमें ज़रूरत नहीं, हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हम स्टूडेंट डालते हैं, जो हमारा हेडिंग है। यहाँ पे सीरियल नंबर एंड फिर नेम और स्टूडेंट क्लास, और यहाँ पे एक और जो हेडिंग होगी ये हमारी होगी एक्शन। यहाँ पे हम एज ए डमी डेटा, स्टैटिक डेटा क्रिएट कर देते हैं, नेम एंड ये क्लास, ये BSc डिग्री। यस, एक यहाँ पे एक्शन का दे देते हैं। इसमें हम बटन क्रिएट करेंगे। यहाँ पे 2 बटन क्रिएट करेंगे, एक एडिट एंड एक डिलीट। यहाँ पे हम क्लास दे देते हैं बटन की, BTN एंड BTN स्मॉल एंड BTN इन्फो। इसी को हम इसमें एडिट बटन है और इसको हम कॉपी कर लेंगे इसी को, और ये डिलीट और ये इन्फो की जगह हम डेंजर कर देंगे। डिलीट की बटन और डेंजर कर देंगे, हमें रेड शो होगी। इसको हम सेव करते हैं और फिर हम जाके रन करते हैं। इसका ज़रूरत नहीं, हम इसको हटा देते हैं। रन किया, ये काफ़ी अट्रैक्टिव सा लग रहा है। यस, बट ये हमारा भी डायनामिक डेटा नहीं है। अब हम चलेंगे यहाँ पे पेज पे मॉडल में स्टूडेंट मॉडल हमारा, इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। प्रोटेक्टेड फील्ड जो है इसको हम स्टूडेंट में कॉपी करेंगे। स्टूडेंट में हमारा जो कॉलम है वो है नेम एंड क्लास, तो यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। और फिर हम स्टूडेंट कंट्रोलर में जाके इसको हम इस मॉडल को डिफाइन करेंगे, लोड करेंगे। ऐप मॉडल स्टूडेंट, ये स्टूडेंट मॉडल हमारा लोड हो गया। अब हम इसको कॉल करेंगे, जो हमारा उसमें डेटा है उसको कॉल मतलब फैच करेंगे स्टूडेंट, और यहाँ पे हम आल करके सारा डेटा फैच कर लेंगे जो टेबल में हमारा स्टूडेंट के अंदर है। और फिर इसको हम जो हमारा स्टूडेंट वेरिएबल में स्टोर हुआ है आल डेटा, इसको हम एक की में स्टोर कर देंगे, जो की के थ्रू हमारा व्यू पेज पे जाएगा। इसको हम व्यू पेज में फैच कर लेंगे। ये हमने फॉर ईच लूप लगाया डेटा को यहाँ शो करने के लिए, जो फॉर ईच लूप के थ्रू आल डेटा हम शो कर सकते हैं। यहाँ पे एस स्टूडेंट है एस, और इसको हम स्टूडेंट में कन्वर्ट कर दिया। यस, यहाँ पे हम
इन फॉर ईच इंड कर देंगे। और यहाँ पे हम इसका ओ सॉरी, ये हमारा ये हेडिंग है, हेडिंग में नहीं रहेगा हमारा, ये डेटा में रहेगा। तो वहाँ से हम हटा के यहाँ डेटा में कर देंगे, इसको भी हटाएंगे। और यहाँ पे यस, अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा 1 है इसको डायनामिक करने के लिए ये हम इसको लूप इंडेक्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये जैसे जैसे इंडेक्स हमारी बढ़ेगी वैसे वैसे ये नंबर हमारा बढ़ता रहेगा। यहाँ पे स्टूडेंट नेम जो हमारा वहाँ से डेटाबेस से आ रहा है, यस, इसको कॉपी कर लेंगे और ये क्लास में हम नेम की जगह क्लास कर देंगे। अब इसको हम यहाँ पे देखेंगे। यस, ये हमारी कौन सी एरर आ रही है, ये वेंडर हमारा फॉर ईच लूप भी सही है। स्टूडेंट लूप इंडेक्स ये कहाँ पे मिलती है, ये क्लास, ओ फॉर ईच लूप की स्पेल मिस्टेक थी तो हम इसको सही कर लेंगे। अभी हमारा यहाँ पे डेटा नहीं है इसलिए डेटा नहीं आ रहा है। अब हम जाएंगे phpMyAdmin में, यहाँ पे हम डमी डेटा एक क्रिएट करेंगे स्टूडेंट टेबल के अंदर। यहाँ पे एक डमी डेटा क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ डाल देते हैं सुबह नहीं सूरज डाल देते हैं। यस, यहाँ पे MCA, यस, इसको हम इंसर्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे, यस हमारा डेटा यहाँ से जो वहाँ पे आ रहा है ये 0, इंडेक्सिंग हमारी 0 से स्टार्ट रहती है इसलिए 0 आ रहा है। अब हम प्लस कर देंगे तो ये +1 ऐड हो जाएगा उसमें, तो ये हमारे जो 1 से स्टार्ट होगी जो इंडेक्सिंग होगी। यस, भी देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव सा लग रहा है। यस, अब हम चलेंगे अपने स्टूडेंट, यहाँ पे एक ऐड की हमारा डेटा तो आ गया। अब हम यहाँ पे एक क्रिएट का बटन बनाएंगे, यहाँ पे न्यू स्टूडेंट, ये हमारी बटन बन गई। अब इसको हम क्लास दे देंगे बटन का btn info, जो देखने में अच्छा लगे। यस, ये हमारी बटन आ गई। अब हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, जो क्रिएट है ये हमारा URL है और इसको हम डिफाइन करेंगे राउट के अंदर web.php में। इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे हम क्रिएट को पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हम कंट्रोलर के अंदर हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे क्रिएट नाम का। अब हम इस क्रिएट जो फंक्शन है इसको हम स्टूडेंट कंट्रोलर में जाएंगे, यहाँ पे हम फंक्शन को क्रिएट करेंगे, जो मेथड है हमारा क्रिएट। यहाँ पे हम फाइल को रिटर्न करेंगे व्यू, यहाँ पे हमारा होगा स्टूडेंट डॉट ऐड नहीं क्रिएट कर लेते हैं न्यू स्टूडेंट नाम की एक फाइल बनाएंगे। अब इसको न्यू स्टूडेंट को कॉपी करेंगे। अब हमने व्यू फोल्डर के अंदर जो स्टूडेंट है वहाँ पे एक फाइल क्रिएट करेंगे न्यू स्टूडेंट डॉट ब्लेड डॉट PHP। ये क्या हो रहा है, ओ कॉपी कर लेंगे, वहाँ पे हम जाएंगे सेव करेंगे, यहाँ पे ये PHP दोबारा आ गई, इसको हटा देते हैं। ये हमारा पेज क्रिएट हो गया। हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और स्टूडेंट में पेस्ट कर देते हैं। टेबल की ज़रूरत नहीं तो हम टेबल को हटा देंगे। अब यहाँ पे हम एक डिव क्रिएट करेंगे, इसकी क्लास दे देंगे रो। अब यहाँ पे हम एक डिव और क्रिएट करेंगे, इसकी क्लास दे देंगे कॉल MD8 दे देते हैं 6 8। यस, अब हम इसको एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। फॉर्म का मेथड देते हैं पोस्ट, क्योंकि डेटा हमारा जा रहा है, और एक्शन में हम स्टोर देते हैं क्योंकि हमारा डेटा जो है इसके फॉर्म के थ्रू स्टोर होगा। एक डिव क्रिएट करते हैं, इसका क्लास देते हैं, क्लास दे देंगे फॉर्म इसकी होती है फॉर्म ग्रुप, और इसके अंदर हम एक लेवल लेते हैं जिसमें हमारा टेक्स्ट शो करेगा नेम। इनपुट नेम हो गया,
फॉर्म फॉर्म हो गया हमारा फॉर्म कंट्रोल, इसको हम दे देते हैं क्लास, देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव सा लगेगा। इसी को कॉपी कर लेंगे और ये हमारी हो गई क्लास नेम, नेम क्लास कर दिए। इसी को कॉपी कर लेते हैं। एक हमें बटन क्रिएट करनी पड़ेगी, बटन बटन हमारी सेव की बटन करते हैं, सेव। इसको हम क्लास दे देते हैं टाइप सबमिट, क्योंकि हमारा फॉर्म सबमिट होगा। क्लास रहेगा क्लास BTN इन्फो। यस, अब हम इसको सेव करेंगे और रन करेंगे। यस, अब इसको क्लिक करने पे हमारा जा रहा है क्रिएट पे जा रहा है। अब हम इसको कॉपी करेंगे, क्योंकि एक फंक्शन इसको ज़रूरत नहीं है ऐड की। यहाँ पे ऐड न्यू स्टूडेंट हो गया, यहाँ पे हमें ऐड बटन की जरूरत है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडमिन, यहाँ पे हम इसको स्टोर को कॉपी कर लेंगे एक्शन से। CRF टोकन भी दे देंगे, क्योंकि CRF टोकन के बिना हमारा फॉर्म सबमिट नहीं होगा। वहाँ पे इंसर्ट नहीं करेगा वैल्यू को, वो चेक करता है कि हमारा टोकन क्या है। स्टोर को कॉपी कर लेंगे। अब हम यहाँ आएंगे और स्टोर क्रिएट की जगह स्टोर करेंगे और गेट की जगह पोस्ट। हम यहाँ स्टोर ही फंक्शन भी स्टोर का बना लेते हैं। अब हम इस फंक्शन को स्टूडेंट कंट्रोलर में जाके क्रिएट करेंगे। ये स्टोर नाम, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट जो आएगी, हम रिक्वेस्ट को रिक्वेस्ट वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं और इसको हम DD करेंगे, प्रिंट करेंगे हमारा डेटा प्रॉपर वहाँ से क्या क्या आ रहा है देख शो करने के लिए। ऑल करेंगे तो सारा डेटा हमारा शो होगा। यस, अब इसको हम यहाँ गेट भी कर सकते हैं, हमारा गेट से भी डेटा फैच हो जाता है, या फिर ऑल से। हम गेट से भी देख लेते हैं। ये देखो हमारा एक डेटा गेट से भी आ रहा है। ये फाइल एनीवे इस पे आ जाते हैं, गेट कैंसिल। यस, अब आ गए। अब हम चलते हैं कंट्रोलर पे। यहाँ पे हमारा हो गया। अब यहाँ पे हम इसको ऐड करके देखते हैं कि हमारा डेटा वहाँ पे आ रहा है नहीं। फेक फिलर्स मैंने कर लिया, नेम हो गया, ये क्लास हो गई। सेव करते हैं। यस, हमारा डेटा टोकन भी आ रहा है, नेम भी आ रहा है और क्लास भी आ रहा है जो हमने डाला है। अब इसको क्या करते हैं कि हम अपने एक मॉडल का एक हम क्लास का वेरिएबल क्रिएट करते हैं, न्यू। और ये स्टूडेंट, ये हमारी स्टूडेंट जो कंट्रोल वो मॉडल है, इसका एक क्लास वेरिएबल बना लिए। अब इसको क्या करेंगे हम, इसमें जो ये डेटाबेस में नेम है यहाँ पे नेम रहेगा, जो हमारा डेटाबेस में कॉलम है यहाँ पर जो हमारे रिक्वेस्ट के थ्रू हमारा नेम आ रहा है ये इक्वल टू रहेगा। इसी तरह क्लास को भी दे देंगे क्लास। अब हम क्या करेंगे, $स्टूडेंट, और इसको हम सेव करेंगे। सेव करेंगे और सेव होने के बाद इसको हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न करके रीडायरेक्ट, और इसको भेजेंगे हम होम पेज पे, सेमीकोलन। अब हम इसको सेव करेंगे और यहाँ से हम इंसर्ट करके देखेंगे। रिफ्रेश किया, यहाँ पे हम नेम हो गया क्लास BSc। अब सेव करेंगे। यस, हमारा सेव हो रहा है प्रॉपर। दूसरी वैल्यू सेव करके देखते हैं, सेव करेंगे। यस, हमारी तीसरी वैल्यू भी सेव हो रही प्रॉपर। ये हमारा कंप्लीट हो गया ऐड का और डिस्प्ले का।